ये महिला पहलवानों के मुद्दे को का अब एक नया टर्न हम देख रहे हैं कि जिन्होंने आंदोलन किया था, जिन लड़की महिला पहलवानों ने, अब उनके खिलाफ दूसरे पहलवानों को खड़ा किया जा रहा है, उनको बदनाम करने के लिए कि उनकी वजह से कुश्ती की को नुकसान हो रहा है। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। उनकी वजह से कुश्ती को फायदा हुआ, कुश्ती की तरफ देश के लोगों का ध्यान गया है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली लड़कियां हैं। उनको कहा जाना चाहिए कि नहीं, घबराओ मत, परफॉर्म करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने अपने पुरस्कार लौटा दिए, अवार्ड लौटा दिए। मैं तो उनको 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 कहलवाया है कि ये पुरस्कार इनके बाप के नहीं है, तुमने जीते हैं अपनी मेहनत से, क्यों लौटाते हो, लड़ो इनसे, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जब पुरस्कार गंगा में बहाने जा रही थी, तब नरेश टिकैत नाम के एक किसान नेता होते हैं, वो उनको समझा बुझा के ले गए गृह मंत्री जी के पास। अब उनका अता पता नहीं है, वो कुछ क्या कर रहे हैं सुनाई नहीं पड़ता। असल में टिकैत बंधु यही करते हैं, उनके जाल में इनको आना नहीं चाहिए था। उन्होंने इनके सारे आंदोलन को बेच लिया। किसको बेच दिया? मोदी सरकार को। सरकार को बेच दिया, और क्या। जिस वक्त वो आंदोलन वापस कराया है अमित शाह के यहाँ जाके, तब तो वो अपनी पीक पे था, ताकत में था। अब इनकी कोई लोग सुनवाई नहीं करते कि छोड़ो यार, ये तो पता नहीं कब समझौता कर लें। अगला विषय लेते हैं। किसान आंदोलन फिर से शुरू करने की घोषणा हुई है। आपको लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार किसान आंदोलन को वो समर्थन, वो ताकत मिल पाएगी? नहीं, हो सकता है उससे ज्यादा ताकत मिले, क्योंकि इसमें सरकार ने एक तरह से वादा खिलाफी कर रखी है। जब उस आंदोलन में किसानों के बिल्स वापस लिए थे, तब प्रधानमंत्री ने एक तो खुद माफी मांगी थी और फिर ये कहा था कि हम आपका एमएसपी करेक्शन करेंगे। एमएसपी पे आज तक इन्होंने एक लाइन न लिखी है, ना बोली है, ना करी है। तो चूंकि एमएसपी एक बड़ा इशू है किसानों के लिए, उनके लिए जीने मरने का सवाल है, तो इस बार का आंदोलन हो सकता है पहले से ज्यादा तेज। पिछली बार किसानों के सामने स्पष्ट था कि ये जो तीन कानून वो लाए थे, जिसकी वजह से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा था, वो वापस हो गए और उसकी वजह से किसानों में बड़ा असुरक्षा की भावना पैदा हुई थी। लेकिन अब वो उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? एमएसपी उससे भी ज्यादा, किसानों को एमएसपी उससे भी ज्यादा जरूरी है। एमएसपी को किसान पूरी तरह समझते हैं। मैं बताऊं आपको एमएसपी का क्या मतलब है कि एक जब फसल का दाम आप तय कर देते हैं, उससे नीचे अगर दाम कभी जाएगा तो सरकार इंटरवीन करके और तुम्हारी फसल खरीद लेगी। ये है एमएसपी। और ये आज से नहीं है, नागपुर का सम्मेलन जिसमें जवाहरलाल जी थे, वहां पास हुआ है और प्रधानमंत्री का वादा है कि एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन अगर एमएसपी लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि अडानी को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो एमएसपी का मुद्दा इतना बड़ा है कि हो सकता है इस बार का आंदोलन उससे भी ज्यादा ताकतवर हो, और मैं तो उसमें पूरी ताकत के साथ लगूंगा। आपको क्या लगता है किस तरह की तैयारी? क्या फिर से दिल्ली की सरहदों पर किसान जमावड़ा लगाएंगे? अभी पंजाब के लोगों ने घोषणा की है, फिर मैं इनकी बैठकों में मैं तो जाता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, पर किसान हर वक्त तैयार रहता है लड़ाई के लिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पूरे देश के किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। हाँ, राजस्थान के भी होंगे जी। तो इसमें आपको लग रहा है कि इतना पोटेंशियल है कि एक माहौल बने? पहले से ज्यादा पोटेंशियल है। इसका जो मुद्दा है वो ज्यादा किसानों को छूता है। वो कानून तो अभी तक मुझे भी पता नहीं क्या थे, लोगों को पता ही नहीं थे। ये सबको पता है कि एमएसपी क्या है। सत्यपाल जी, अभी आपने अडानी का जिक्र किया। अडानी को लेकर इतना बावेला मचा, इतनी सारी रिपोर्ट्स आई, इतने सारे आरोप लगे उन पर। शेयर बाजार में उन्होंने गड़बड़ी की, बाहर से काला धन सफेद किया, बाहर से घुमाकर पैसे लाए, राउंड ट्रिपिंग की, और उसके बाद ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। और उनका सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन इश्यूज पे डेलिबरेट किया और जवाब वो दिया है अपना जजमेंट, वो इशू ही नहीं है। अडानी के सिलसिले में जो मेजर इश्यूज हैं उसमें नंबर 1 है
कि अडानी ने बड़े पैमाने पे हरियाणा और इसमें पंजाब में गोदाम बना लिए और उनमें किसानों की फसल खरीद के रख दी है। अब उसमें अगर एमएसपी लागू हो जाएगा तो उससे नुकसान होगा। दूसरे, अडानी के यहाँ एक 20,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट है जो राहुल गांधी ने उठाया था कि वो रुपया कहाँ से आया। आज तक उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का या अडानी का कि वो रुपया कहाँ से आया। जी, कोयला के आयात में जो खेल हुआ था नहीं, वो अलग है, उसके तो 100 खेप ये है। 20,000 उसकी कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है बाहर से। जी, उसका जो 20,000 सोर्स है वो आज तक नहीं पता, मुझे अंदाज है, मुझे मालूम भी है, पर मैं वो बोलूंगा नहीं कैमरे पे। वो जी। सारा करप्शन का रुपया है जो केंद्र को जाता है और केंद्र अडानी के खाते में डाल देता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।